कुदरत में रंग ही रंग बिखरे हैं। आसमान में इंद्रधनुष हो या जमीन पर लाल पीले नीले गुलाबी तरह तरह के खिले हुए फूल, जैसे इसमें तरह तरह के फूल खिले हैं जो आंखों को बहुत भाते हैं और एक सुकून का एहसास करवाते हैं। है ना? क्या बात है। और जब यही रंग कैनवास पर कुछ ऐसे उतर जाए जैसे अभी अभी हुसैन ने यहाँ पर उकेरे हैं, तो हाथ में ब्रश थामने वालों की ना सिर्फ कल्पना का रूप लेते हैं बल्कि उनकी जिंदगी को तनाव से भी मुक्त करते हैं। और यही खुशियों की थेरेपी हार्ट पेशेंट बच्चों के लिए हीलर का काम कर रही है। उनको दर्द सहन करने की हिम्मत दे रही है, उनको ऑपरेशन थिएटर के ट्रॉमा से बाहर निकालने में भी मदद कर रही है, उनके दिल की साथी बन रही है। दरअसल लंबी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती बच्चों को तनाव और उदासी घेर लेती है। उनका कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन जब उनके सामने अगर पेपर, कलर्स और ब्रश रख दिए जाएं तो वो अपना दर्द भूल जाते हैं और उनमें एक नया जोश आ जाता है। कुछ इस तरह का ब्रश। आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से उनके पेन किलर की डोज में भी कमी आई है, नींद अच्छी हुई है और रिकवरी भी पहले के मुकाबले तेज हुई। यानी दवा के साथ साथ अगर इस तरह की कलर थेरेपी आजमाई जाए तो उसका असर जादुई तरीके से होता है। लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बच्चे हों या बड़े हों, दिल की सेहत बिगड़ने की नौबत ही ना आए, क्योंकि आजकल दिल पर हमला तेज हो गया है। इसकी बड़ी वजह बच्चों में जंक फूड तो बड़ों में हाई बीपी, बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग और फिर खराब लाइफस्टाइल है। बिल्कुल मीनाक्षी, और पहले ही देश में होने वाली कुल मौतों में 28% मौत हार्ट से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। अब ऐसे में अगर अभी से दिल को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की गई ना, तो आंकड़े और भी डराने वाले हो सकते हैं। अब ऐसा होने से रोका जा सकता है। सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को भी काबू किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये सारी परेशानियों का इलाज आखिर क्या है और इनको कैसे काबू किया जाएगा। तस्वीरें वहां से आने लगी हैं, आचार्य जी हमें दिखाई दे रहे हैं। आज लग रहा है कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, खास प्रोग्राम है आज, जैसे हमने एक खास प्रोग्राम यहाँ किया है। वैसे अगर आपको इस तरह का आर्ट है और क्राफ्ट का शौक है तो ये भी आपको बहुत तरह की परेशानियों से बचाता है। अब देखिए आप इसमें कितने खूबसूरत रंग भरे हैं। परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, सूरज की रोशनी, पहाड़, नदियां, सब कुछ इस छोटे से कैनवस में समाया हुआ है और तरह तरह के रंग जिंदगी के उन तमाम रंगों को दिखा रहे हैं जो आपके जिंदगी में होने चाहिए। लेकिन बहुत सारी बीमारियों और मायूसियों की वजह से कई बार ये रंग हल्के पड़ जाते हैं। हमारी कोशिश इन्हीं रंगों को उभारने की है और ये सब कुछ कैसे होगा यही आपको स्वामी जी बताएंगे। वैसे हुसैन, क्या होता है कि बच्चों को इसलिए बचपन में ही रंग थमा दिए जाते हैं, इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। और इसलिए आपने ये भी देखा, सारे छोटे बच्चों को हमने इस तस्वीर में शामिल इसलिए किया है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कुदरत से नजदीकी बढ़ती है, रंगों की समझ बढ़ती है और फिर हेल्थ बेनिफिट तो आप बता ही रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है जब कलर्स इसमें फिल किए जा रहे होते हैं। कैसे रंगों का कॉम्बिनेशन होगा, किस तरीके से कौन सा कलर कहाँ पर भरना है, ये सारी चीज़ें जब बच्चों के जहन में चल रही होती हैं तो जो जहन के अंदर जो केमिकल पॉजिटिव वाला लोचा है वो अच्छा हो रहा होता है। और उससे मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो साइकेट्रिस्ट भी हैं और जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं वो क्या काम करते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है उसे समझने के लिए बच्चों के हाथ में ऐसे ही कलर्स पकड़ा देते हैं और खाली कैनवास दे देते हैं। और फिर बच्चा कौन सा रंग पसंद कर रहा है, बच्चा किस तरीके की पेंटिंग बना रहा है, उससे उसकी मानसिक स्थिति का आकलन किया जाता है ना? कमाल की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आजकल जो काउंसलिंग की एक दुनिया इजाद हुई है और बहुत अच्छी दुनिया है। हमारे बचपन में ये सारी चीज़ें नहीं थी कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आर्ट से पढ़ें कि साइंस से पढ़ें। आज के वक्त में जब काउंसलिंग के लिए कोई बच्चा किसी टीचर के पास जाता है, किसी काउंसलर के पास जाता है, उस वक्त भी ये सारी चीज़ों के दौर से उसको गुजरना होता है। उसको दरअसल उसको रीड किया जा रहा होता है कि उसके दिल दिमाग में क्या चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें पसंद करता है और इसी के बिहाफ पर वो काउंसलर उस बच्चे को सजेस्ट करता है कि उसे आने वाले वक्त में क्या करना उसके लिए बेहतर हो सकता है। वैसे आजकल मेरी बेटी जो है वो रंगों से थोड़ी सी दूर होकर अंतरिक्ष की दुनिया पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। मुझे थोड़ा और मौका मिलता तो मैं कुछ और परिंदे इसमें जरूर शामिल करता।